कभी कभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक ऐसा कौतूहलपूर्ण प्रश्न करता है कि वो तत्व ज्ञान से बड़ा होता है। ऐसा ही जिया परमार जी ने जो अपनी वाणी से जिस ज्ञान कौशल का परिचय दिया, उन्होंने बता दिया कि हमें ही सब कुछ नहीं पता, उन्हें भी बहुत कुछ पता है। जिस चीज़ को हम सोच रहे थे कि बहुत सामान्य, बहुत ही बड़ी बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। उनकी इस सरसतापूर्ण भाषा कौशल को हम नमन करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रभु गणेश को आह्वान करते हैं, प्रथम बार उनका नाम लेते हैं और चतुर्थी तिथि को उनको पूजते हैं। आज शाम को चतुर्थी है और आज हमको चतुर्थ वक्ता के रूप में गणेश आचार्य गणेश जी को ही सुनना है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आज की तिथि बड़ी मंगलमय है और चतुर्थ नंबर पे ही आप आ रहे हैं। पधारिएगा। हृदय से तालियों से आप सहयोग करें। मैं कुछ कहूं या अपनी बात को आगे रखूं, उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो जहां है वो वहीं खड़ा होकर मीता बहन की माता जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें और इस कठिन परिस्थिति में जो साहस और अदम्य शक्ति उन्होंने दिखाई है, उसके लिए मीता बहन के लिए साधुवाद करें। ओम शांति। ये बहुत धैर्य और साहस का परिचय दिया मेरी बहन ने और हम सबको इस महाकुंभ को और विशाल, विराट और भव्य बनाना है। इसलिए सभी जितना हो सके वो सहयोग करें। जहां अगर कोई त्रिकुटी रह गई है या कुछ छूट गया है, अधूरापन रह गया है, उसको बिना शिकायत किए, बिना कंप्लेन किए अपना हक समझकर उसे पूरा करें और उस खाली जगह को भर लें, जिससे कि हम सब मीता बहन के साथ इस समय खड़े हो सकें। मेरी ये छोटी सी प्रार्थना है और बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापाभ्यो मोक्ष्यामि मा शुच। सभी धर्मों का त्याग कर कर तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। सभी धर्मों का त्याग का मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। सभी धर्मों के त्याग से ये मतलब नहीं है कि आप संसार छोड़ दें। सभी धर्मों का त्याग का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। वहाँ रहते हुए कमल के पत्ते की तरह संसार में रहते हुए अपने मन को वैराग्य में, शांति के साथ एक निष्ठ होकर एक ईश के चरण में लगा लें। वही सबसे बड़ी साधना और वही सबसे बड़ी तपस्या है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जीवन में एक गुरु, एक ईष्ट, एक प्रणाली को आप अपने जीवन में जरूर उतार लें, या एक ऐसा शुभ कर्म जो आप रोज करें, ऐसे नियम को अपने जीवन में उतार लें और उसको कंटिन्यूअस और सतत करते रहें। तो देखिए, आपके भाग्य को या आपको जीवन में आगे बढ़ने से या सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जहां तक रही प्रचार और प्रसार की बात, जो परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं उनको मार्केटिंग की जरूरत होती है। कस्तूरी आज भी ब्लैक में बिकती है। तो अपने अंदर में, जो आपकी आत्मा के अंदर, जो आपके नाभि के अंदर आपकी जो ज्ञान है, उसकी कस्तूरी को जगाएं, उसको रगड़ें, उसको मलें और उसकी सुगंध को इतना बहलाएं कि आपको किसी मार्केटिंग की, किसी प्रमोशन की जरूरत ना पड़े। लोग आपको ढूंढते हुए चले आएं, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं खुद को पहले ढूंढना पड़ेगा। न राह से निकले, न राही से निकले, न रहबर से निकले, ये तेरे पैर का कांटा है, तेरे हाथ से निकले। आपके पैर में कांटा लग जाए ना, सारी दुनिया ताकत लगा ले, नहीं निकलता। आप अपने हाथ से निकालेंगे 2 मिनट में निकल जाएगा।
तो ये आपके जीवन में जो आपकी सक्सेस और आपकी जो ग्रोथ और आपकी जो सफलता की सीढ़ी पे पहुंचने के बीच में जो छोटा सा कांटा रह गया है ना, उस कांटा को आप खुद निकाल लें, अपने अंदर की कस्तूरी को खुद तराशें और देखें सफलता आपके द्वार रहेगी। लेकिन सफलता खजूर के पेड़ की तरह नहीं होनी चाहिए। सफलता पीपल, बरगद, आम की वृक्ष की तरह होनी चाहिए, जो समय आने पर झुके और पंथी को छाया भी दे सके। तो यही भाव, यही निवेदन आप सबसे करूंगा कि अपने अंदर की कस्तूरी को जागृत करें। और मीता बहन के साहस के लिए, मीता बहन के धैर्य के लिए मैं पुनः उनको साधुवाद दूंगा। जय श्री कृष्ण।